हरे कृष्णा। तो भाई आज हम समझेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये इवेंट डे क्या होता है। इवेंट डे को ट्रेडिंग करने से सबसे ज़्यादा लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। बहुत सारे लोग जैसे समझाते हैं कि इवेंट डे को ट्रेड किया करो, तो उसमें सबसे ज़्यादा लॉस हम न्यू बिगनर्स का ही होता है। जो नए नए शुरुआती दौर में हम आते हैं और बड़ा बड़ा मूवमेंट मिलने लगता है मार्केट में। तो ये समझेंगे कि ये इवेंट डे होता क्या है, किस तरह से ये काम करता है ट्रेडिंग में। तो सबसे बड़ी चीज़ कि दो तरह का इवेंट होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि दो तरह का इवेंट होता है। एक प्लान्ड इवेंट होता है, एक अनप्लान्ड इवेंट होता है। इवेंट मतलब क्या कि एक प्लान्ड इवेंट जो होता है वो इस तरह का होता है कि जैसे किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का या एनुअल रिपोर्ट आने वाला है, क्वार्टरली रिपोर्ट आने वाला है, तो वो प्लान्ड है कि इसी डेट को आएगा, वो पहले से बता दिया जाता है। तो वहाँ पे आप उसको प्लानिंग कर करके उसका चार्ट को पहले से आप देखते रहते हो और उसके बाद आप उस दिन ट्रेड कर सकते हो। दूसरा चीज़ होता है अनप्लान्ड इवेंट। तो अनप्लान्ड इवेंट मतलब क्या? अनप्लान्ड इवेंट मतलब अचानक से, जैसे 26/11 का अचानक से कुछ टेररिस्ट अटैक हो जाता है कोई कंट्री में, कोई कंट्री से किसी तरह का स्टेटमेंट आ जाता है, जैसे 9/11 किसी तरह से, मतलब अभी कोरोना का जैसे हो गया था। तो इस तरह का जो हुआ ये अनप्लैंड है, मतलब अचानक से कुछ हो जाता है, इसके वजह से मार्केट जो है रिएक्ट करना शुरू कर देती है और इतना बड़ा बड़ा फॉल आपको दिखेगा कि आप पूछो मत। अब है कि प्लान डे में आपका क्या आ जाता है। प्लान डे में एक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया, दूसरा आ गया आरबीआई का पॉलिसी आ गया, तीसरा आ गया आपका इलेक्शन आ गया, चौथा आ गया इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। अब देखो इलेक्शन का रिजल्ट दो तरह का होता है। एक तो आपको पहले पता चल जाएगा कि क्या रुझान क्या है वहाँ का, ठीक है। तो इलेक्शन के दिन, बजट के दिन, ये सब दिन अगर आप बिगनिंग स्टेज में हो तो मैं कहूँगा कि आप ट्रेडिंग मत कीजिए। एकदम मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। आप अगर इलेक्शन का दिन है तो आप, इलेक्शन का दिन तो ठीक है, चलो उस दिन तो कोई उतना नहीं है, लेकिन अगर रिजल्ट का दिन है तो आप ट्रेडिंग मत कीजिए। क्योंकि जिस तरह से मार्केट का मूवमेंट होता है वो प्राइस एक्शन पे नहीं चलता है, ना किसी चीज़ को फॉलो करता है, ना कोई इंडिकेटर को फॉलो करता है। ये फॉलो करता है तो सिर्फ इमोशंस, ठीक है। लोगों का इमोशन क्या है सरकार के प्रति कि कौन सा, देखो मार्केट को चाहिए स्टेबिलिटी। अगर सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट स्टेट में आ रहा है तो मार्केट को कोई दिक्कत नहीं, मार्केट अपसाइड के लिए रैली करेगा। लेकिन अगर यहीं पे आप चले जाओगे कि नहीं किसी और का सरकार बनना, जैसे अभी देखो एमसीडी का रिजल्ट आया दिल्ली का, तो वो भी एक तरह से एमएलए का चुनाव के जैसा होता है, उसका भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। तो उसमें मार्केट किस तरह का रिएक्शन था, उसके बाद नेक्स्ट डे आया गुजरात का। तो मैं पहले ही एक बार बता दिया था कि देखो ट्रेडिंग डे में मेरा हमेशा बजट वाले दिन, और आपको भी पता है कि जनवरी फरवरी में बजट आता है, हर एक साल बजट आता है, तो उस समय थोड़ा सा रुकना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट में एक अच्छा रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। कब? अभी ये बजट आने वाला है, ठीक है। अब बजट में निर्मला मैम का कुछ ऐसा स्टेटमेंट शायद इस पे आने वाला है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म आपको पता होगा कि जो ट्रेडिंग में हम लोग एक साल के अंदर प्रॉफिट करते हैं और एक साल के बाद प्रॉफिट करते हैं, तो दोनों पे अलग अलग टैक्स का स्लैब है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अभी हम लोग को देना पड़ता है 10%। अगर लॉन्ग टर्म से आपका इनकम होता है तो आपको 10% देना होता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, कैपिटल गेन मतलब एक साल के अंदर 365 दिन के अंदर अगर आप कोई भी शेयर को बाई करते हैं या सेल करते हैं, उसमें अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको अपने प्रॉफिट का 15% देना पड़ता है और लॉन्ग टर्म में 10% देना पड़ता है भारत सरकार को, ठीक है। तो इस बजट डे में जो 2023 का बजट होगा तो उसमें आप ये चीज़ ना ये इंक्रीज होने वाला है। ऐसा जैसा मैं पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि शायद मैम का यही है कि अब यहीं से पैसा निकालना है तो ये इंक्रीज होने वाला है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा जैसे ही वो बजट वाले दिन वो बोलेंगी, मार्केट अचानक से ऐसे ऐसे, लास्ट बजट को जो 2021 का बजट था उसमें मेरा जो सबसे बड़ा लॉस हुआ था उसी समय हुआ था उस साल का, और लॉस तो और भी बड़ा हुआ है। तो इवेंट वाले दिन सर ने मना किया था कि ट्रेड मत करना, लेकिन मैं उनके बाद सोचा कि चलो एक बार कर लेता हूँ। क्योंकि और भी लोग होते हैं यूट्यूब पे या जो भी इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं तो उन लोग बोलते हैं बहुत जैकपॉट लगने वाला है, लगता है, लेकिन वो सीधा लक है। वो ऐसा नहीं है कि वो आपके नॉलेज पे नहीं लगता है। एक तरह से आप बोलो कि ये आप
गैम्बलिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करना है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि गैम्बलिंग मत करना। अगर प्राइस एक्शन पे चलता है तो काम करो, जिस दिन नहीं आता है इवेंट के बाद भी आपको मौका मिलेगा। अब रही बात कि इवेंट को आप कैसे पहचानो कि कब क्या है कब क्या नहीं है, तो एक तो सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है, थोड़ा सा न्यूज़ फॉलो कीजिए, जनरल न्यूज़, ये नहीं कि ये स्टॉक प्राइस कहाँ जाएगा और क्या करेगा। और नहीं तो आप अगर जेरोधा का आपका अकाउंट है, नहीं है तो लिंक इस वीडियो में है, आप लिंक पर जा करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसमें अगर जाएंगे आप तो यहाँ पे देखिए आपको जो भी स्टॉक होगा ना, या फिर जो भी इंडाइसेस होगा, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ रहता है इवेंट इवेंट, ठीक है। अब इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको इसमें आप देखोगे कि हमेशा इवेंट ही लिखा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपको आप ये एक अलग पेज पे ले जाएगा, वहाँ पे आपको बताएगा कि क्या इवेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा। नहीं तो एक वेबसाइट है टिकर स्टेप, तो टिकर स्टेप पे भी आप जा करके इवेंट के बारे में पता कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए जैसे फंडामेंटल में इवेंट आ गया इस तरह से। अब क्या इवेंट है भाई, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो CPI इन्फ्लेशन ईयर टू ईयर, ये या फिर बहुत सारा देख लो। यहाँ पे आराम से देख सकते हो, इसको देख करके नोट रखिए। जैसे पास्ट में अभी रेपो रेट बढ़ा, RBI रेपो रेट बढ़ाया, तो वो उस दिन भी थोड़ा सा मार्केट में अच्छा खासा देखने को मिला था, ठीक ना। तो ये सब चीज़ पे मार्केट रिएक्ट करता है और इस पे इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह का मार्केट में आपको अभी इधर 2-3 दिन से कुछ ना कुछ इवेंट, कभी फेड का मीटिंग हो जा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत कम काम करता है, जो भी आपके दिमाग में प्लानिंग है वो काम होगा नहीं। तो बेटर है कि इवेंट को, ठीक ना, इवेंट को ट्रेडिंग ना करें। कैपिटल सेव करना ज़रूरी है, और अगर करें भी तो कम से कम 15 मिनट को फॉलो करें, ठीक है। और क्वांटिटी जो आपका जनरली रहता है 100%, तो इस क्वांटिटी को घटा करके आपको लेकर के आ जाना है 25 to 40%, इतना पे आप ट्रेड करो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट आपका सही रहेगा। अदरवाइज अगर अवॉइड कर सकते हो तो एक दिन के लिए आप अवॉइड कर दो। इवेंट डे में ट्रेडिंग नहीं। इवेंट में क्या क्या आ गया, इवेंट में समरी में बता दे रहा हूँ। इवेंट में दो तरह का हो गया, एक प्लान्ड एक अनप्लान्ड। प्लान में आपका आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस जो कंपनी अपना दिखाती है उसमें हो गया। बजट डे है, बजट डे पहले से फिक्स होता है। किसी तरह का इलेक्शन है तो वो पहले से फिक्स होता है। किसी तरह का फेड का मीटिंग है वो पहले से फिक्स होता है, ठीक है। और अनप्लान्ड में आ गया कि सडन कुछ कोई गवर्नमेंट कुछ बोल दी, भारत सरकार कुछ बोल देती है किसी चीज़ को लेके, तो मार्केट उसमें रिएक्ट कर जाता है। या फिर फाइनेंस मिनिस्टर का कुछ अचानक से कोई नया रूल इम्प्लीमेंट हो गया तो उसमें मार्केट का रिएक्शन हो जाता है। तीसरी चीज़ कि अगर कहीं टेररिस्ट अटैक वगैरह हो गया तो वहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल करता है। किसी तरह का नेचुरल डिजास्टर वगैरह से मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल करता है। तो ये अनप्लान्ड हो गया। तो जहाँ भी आपको शक लगे तो यहाँ पे आपको रुक जाना है, ट्रेडिंग नहीं करना है। रही बात कि अब इसको पता कैसे करें कि इवेंट कहाँ पे पता चलेगा, तो आपको जेरोधा का लिंक है, जेरोधा पे आप जाइए, वहाँ पे ये दिया हुआ रहता है। और नहीं तो फिर टिकट ऐप पे जा करके आप देख सकते हैं, NSE का वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, या फिर जो ट्रेंडिंग न्यूज़ होता है उसको फॉलो कर लीजिए, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो बेसिक यही है इस वीडियो का कि इवेंट डे को ट्रेड ना करें। अगर संभव है, बिगनर लोग जो हैं शुरुआती दिनों में इवेंट डे को ट्रेड मत करें। उसके बाद का, क्योंकि आप सीख रहे हो, प्राइस एक्शन सीख रहे हो, तो उसको सीखो पहले। सीखने के बाद इवेंट डे बहुत कुछ मिलेगा, उसको आप कीजिएगा। नहीं तो इवेंट डे आपको पूरा आपका जो मेहनत है ना और आपका साइकोलॉजी है उसको बर्बाद कर देगा एक दिन में। तो इस चीज़ को ध्यान रख के थोड़ा सा चैनल को ग्रोथ करवाइए और शेयर वगैरह कीजिए। हरे कृष्ण।